जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है गरीबी की वो हकीकत जिसे हम हर रोज देखते हैं, और दूसरी तरफ है देश के सबसे तेज, सबसे होशियार दिमाग। तो चलिए देखते हैं, जब ये दो दुनियाएं टकराती हैं तो क्या होता है। तो देखिए, एक तरफ है वो जगह जिसे कहते हैं सपनों की फैक्ट्री, सूर्यांश साइंस इंस्टीट्यूट, जहां देश के सबसे होनहार बच्चे महंगे बैग्स और चमकते जूतों में बड़े बड़े साइंटिस्ट बनने के सपने देखते हैं। और फिर ठीक उसी इंस्टीट्यूट के बाहर कूड़े का एक ढेर। ये है 15 साल की सना की दुनिया। टूटी चप्पलें, फटा हुआ थैला और बस एक छोटा सा सपना, कूड़े से मिली पुरानी किताबें पढ़ने का। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम इन्हीं दो दुनियाओं को थोड़ा और करीब से जानेंगे, खासकर सना की दुनिया को। तो ये सना है कौन आखिर? उम्र बस 15 साल। काम कूड़ा बीनना। क्यों? क्योंकि घर चलाना है। अब वो एक एक्सीडेंट के बाद बिस्तर पर हैं और अम्मी घरों में काम करती हैं। तो जाहिर है परिवार को संभालने के लिए स्कूल तो छोड़ना ही पड़ा। लेकिन इस लड़की में कुछ तो खास था। पता है क्या? कूड़े में मिली किताबों को वो बेचती नहीं थी। नहीं, वो उन्हें रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी में पढ़ती थी। ये था उसका छिपा हुआ जुनून। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। एक ऐसी घोषणा होती है जो सब कुछ बदल देती है। एक ऐसा सवाल जो लगता है कि नामुमकिन है। तो इंस्टीट्यूट के अंदर का माहौल सोचिए। देश के सबसे बड़े मैथमेटिशियन डॉक्टर विक्रम राणा अपने सबसे तेज स्टूडेंट्स के सामने खड़े हैं, और ब्लैक बोर्ड पर मैथ्स का एक ऐसा भयानक सा सवाल लिखा है कि देखकर ही दिमाग घूम जाए। चारों तरफ एकदम सन्नाटा, क्योंकि आज तक इस सवाल को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया था। और तभी डॉक्टर राणा एक ऐसा ऐलान करते हैं जिसे सुनकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। उन्होंने कहा, जो भी इस सवाल को सॉल्व करेगा उसे मिलेगा पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम। 1 करोड़! ये रकम इतनी बड़ी थी कि क्लास में बैठे हर स्टूडेंट की आंखें बस फटी की फटी रह गईं। तभी वहीं खड़े एक टीचर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये इतना मुश्किल है कि इसे तो बाहर खड़ी कोई कबाड़ी लड़की कभी समझ ही नहीं सकती। और ये सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। पर उन्हें नहीं पता था कि बाहर दीवार के पास खड़ी सना ये सब सुन रही थी। और वो हंसी, वो मजाक सना के दिल में एक चुनौती बनकर चुभ गया। अब ये सिर्फ 1 करोड़ का सवाल नहीं था। नहीं, अब ये उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई बन चुका था। और उसी रात से शुरू हुई सना की अकेली जंग, उस नामुमकिन से दिखने वाले सवाल के खिलाफ। उसने क्या किया? कोयले का एक टुकड़ा उठाया और अपनी झोपड़ी की दीवार पर वही पूरा सवाल लिख डाला। 1 घंटा, 2 घंटे, घंटे बीतते गए। वो बार बार कोशिश करती और हर बार एक ही जगह आकर अटक जाती। लेकिन फिर अचानक से उसकी नज़र इक्वेशन के एक बहुत ही छोटे से हिस्से पर गई। एक ऐसा हिस्सा जिसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी नज़रअंदाज करे रहे थे। कहते हैं ना, कभी कभी जवाब बिल्कुल आंखों के सामने होता है पर हम देख नहीं पाते। बस सना की आंखें चमक उठीं। उसे वो चाबी मिल गई थी। जवाब तो मिल गया था, लेकिन अब सवाल ये था कि इसे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए। और इसके लिए सना ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। रात के 2 बज रहे थे। सना चपके से अपने घर से निकली और सीधा कॉलेज की तरफ दौड़ पड़ी। टूटे हुए गेट से अंदर घुसी। अंधेरा था, डर भी था, पर वो रुकी नहीं, सीधा उस क्लासरूम में पहुंची। चौक उठाई और लिखना शुरू कर दिया। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा। 2 घंटे, पूरे 2 घंटे तक वो लिखती रही, और जब सुबह के 4:15 बजे वो पूरा का पूरा सोल्यूशन ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था। अगली सुबह जब डॉक्टर राणा और सारे स्टूडेंट्स क्लास में आए, तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो बस दंग रह गए। ब्लैक बोर्ड पर उस नामुमकिन सवाल का पूरा सोल्यूशन लिखा था, और अंत में एक बहुत ही सिंपल, एलिगेंट सा जवाब, 0। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये किया किसने? किसने किया ये? और जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो जो सच सामने आया उससे सबके होश उड़ गए। ये तो वही लड़की थी, वही जिसे सब कबाड़ी लड़की कहकर हंस रहे थे। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा मोड़ जहां सना उन सभी पढ़े लिखे विद्वान लोगों को असली अमीरी का मतलब सिखाने वाली थी। सना को इंस्टीट्यूट के अंदर बुलाया गया। सारे प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स सब वहीं थे। डॉक्टर राणा ने उससे पूछा, क्या तुम इसे समझा सकते हो?
सना ने बस चौंक उठाई और इतने शांत तरीके से समझाना शुरू किया जैसे ये रोज का काम हो। सर, प्रॉब्लम ये थी कि सब लोग लिमिट ही गलत ले रहे थे। उसने सिर्फ एक छोटी सी गलती की तरफ इशारा किया, एक ऐसी गलती जिसे कोई जीनियस पकड़ नहीं पाया था। और ये सुनते ही पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। डॉक्टर राणा ने कहा, बधाई हो, तुम 1 करोड़ रुपए जीत चुकी हो। लेकिन सना ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। उसने कहा, सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई चाहिए। सोचिए, उसने 1 करोड़ रुपयों के ऊपर ज्ञान को चुना। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि हमारी सोच में होती है। एक ऐसी सोच जो जिज्ञासु हो, जो सवाल करे, जो डरे नहीं। वो सोच किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। सना की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि असल में हमारे लिए अमीरी का मतलब क्या है? क्या वो पैसा है, शोहरत है, या फिर ज्ञान और आत्मसम्मान?